मशक नंबर 4.2 का सवाल नंबर 11 कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए और इसकी जुज़ नंबर 5 10,000 रुपये 3 साल के लिए 7.1/2% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा। 10,000 रुपये है असल ज़र, इसलिए असल ज़र लिखी जाएगी 10,000 रुपये और उसके बाद मुद्दत बताई गई है 3 साल, इसलिए मुद्दत लिख लेते हैं अब 3 साल। और फिर मुनाफा की शरह बताई गई है 7.1/2%, जो कि सालाना है। शरह लिख लेते हैं, शरह बताई गई है 7.1/2%। ये शरह बताई गई है कसरी शक्ल में। मैं इस जो कसरी शक्ल में जो शरह है इसको अशारिया की शक्ल में तब्दील कर लेता हूँ ताकि बाद में इस सवाल को हल करना आसान हो। अशारिया में तब्दील करने के लिए 2 को 7 से ज़रब किया 14 जमा 1 15, 15 तकसीम 2 और 7%, और फिर इसको 15 को 2 से तकसीम करेंगे तो अशारिया की शक्ल में तब्दील हो जाएगी ये कसरी शक्ल। तो 15 तकसीम 2 बराबर 7.5, 7.5 और 7% की अलामत, यानी कि ये जो 7.1/2% है ये बराबर है 7.5% के। दोनों में से कोई भी एक या फिर 15/2, तीनों में रकमों में से कोई भी एक को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है सवाल नंबर 11 में कि कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए, तो अगर कंपाउंड मुनाफा मालूम करना होगा तो कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जो कि है कंपाउंड मुनाफा बराबर असल ज़र जो कि ज़रब हो रहा होता है 1 जमा शरह, और शरह तकसीम हो रही है 100 से, और फिर उसकी ताकत ले लेते हैं मुद्दत। उसके बाद उसमें से फिर से माइनस कर लेते हैं असल ज़र को। अगर असल ज़र को माइनस नहीं करेंगे तो ये इतना फार्मूला होगा जो कि हतमी रकम का होगा, कुल रकम का होगा, लेकिन हमने कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है इसलिए उसमें से फिर माइनस असल ज़र को करेंगे। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें इसकी कीमतें दर्ज करेंगे। कीमतें दर्ज करने से हमें पता चल जाएगा कंपाउंड मुनाफा कितना है, कीमतें दर्ज करने के बाद इसको हल करने से भी। तो असल ज़र है, फार्मूला शुरू होता है असल ज़र से। असल ज़र है 10,000 रुपये, इसलिए असल ज़र की जगह लिखा जाएगा 10,000। 1 जमा शरह, शरह 7.1/2% है। इस सवाल में मैंने इसको तब्दील किया अशारिया की शक्ल में जो कि 7.5% है। 7.5 तकसीम करदा मैं 100 फार्मूले का जो कि इस फ़ीसद की अलामत की वजह से आ रहा है, और फिर इसकी ताकत है मुद्दत है 3 साल, इसलिए इसकी ताकत 3 आ गई, माइनस असल ज़र जो कि 10,000 रुपये है। अब ये जो कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला लिखा है इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लें। कीमतें दर्ज करने के बाद अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने से मुझे कंपाउंड मुनाफा का पता चल जाएगा। 10,000 1 जमा 7.5 जो है ये तकसीम हो रहा है 100 से, इसलिए 7.5 को तकसीम कर रहा हूँ 100 से, बराबर 0.075, 0.075, 7.5 को 100 से तकसीम करने से आ रहा है। इसकी पावर है 3 माइनस 10,000। अब इसके बाद 10,000 फार्मूले के मुताबिक ही चलेंगे। ये जो एक है ये जमा हो रहा है 0.075 में, जब इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.075, और इसकी ताकत 3 माइनस 10,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1.075 है इसकी पावर 3 है, मतलब इसका मुकाब लेना है। मुकाब लेने के लिए भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसको साइंटिफिक मोड में करने के बाद 1.075 का मुकाब लेना है। मुकाब लेने के लिए x की पावर जो 3 है इस पर जब क्लिक करूँगा इसको तो इसका मुकाब आ जाएगा। जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है क्यूब मालूम किया है, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, उर्दू में मुकाब कहते हैं। तो 1.075 का मुकाब हुआ 1.24229687 इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 1.2423, 1.2423। अब इसकी पावर 3 नहीं लेनी क्योंकि हमने इसका मुकाब ले लिया है, माइनस 10,000। अब ये जो 10,000 है ये 1.2423 के साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं ज़रब कर देता हूँ 10,000 से, बराबर 12,422.9687। इसको भी राउंड ऑफ करके लिखें तो 12,422.9 और आगे 7 कर लेता हूँ इसको राउंड ऑफ करके लिखने से। वो तरीका आपको आता होगा 12,422.9
7 और 7 रुपये, क्योंकि यहाँ पर करेंसी जो है वो रुपये इस्तेमाल हो रही है तो रुपये। इस तरह हमने कंपाउंड मुनाफा को मालूम कर लिया। कंपाउंड मुनाफा मालूम किया जो कि है 12,422.97 रुपये।